गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1। हम देख रहे थे पाठ पहला, गुरुत्वाकर्षण। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं ये देखा था। फिर हमने बल और गति का वृत्ताकार गति और अभिकेंद्रकी बल से क्या संबंध है ये देखा था। फिर हमने केपलर के 3 नियम देखे थे। केपलर का पहला नियम, केपलर का दूसरा नियम और केपलर का तीसरा नियम। आज हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? संपूर्ण विश्व में द्रव्य के किन्हीं दो गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण विश्व के द्रव्य के किन्हीं दो कणों के बीच क्रियाशील बल उन कणों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर होता है। दो कणों के बीच कोई भी दो कण है, इन दो कणों के बीच जो भी बल क्रिया कर रहा होता है वह बल उन कणों का द्रव्यमान और उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर होता है। यानी कि दो कणों के बीच जो भी बल कार्य कर रहा है, कोई भी दो वस्तुएं ले लो, कोई भी दो पिंड ले लो, उन दो पिंडों के बीच में जो बल आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है, यह आकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान और उन दो पिंडों के एक दूसरे के बीच की दूरी पर निर्भर रहता है और इसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये हमेशा पिंड के या के केंद्र स्थान पर स्थित होता है और इसीलिए हमेशा वस्तु जो है वो दूसरा पिंड जो है वो एक दूसरे के और लंबवत दिशा में खींचा जाता है। इसलिए आप अब जब भी देखोगे तो कोई भी वस्तु अगर ज़मीन पर गिरती है तो वो ऊपर से सीधे नीचे गिरती है और एक सीधी रेखा में गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र स्थान से उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी कि पृथ्वी से जो बल कार्य करता है वो उसके केंद्र स्थान से होते हुए आता है। इसी के आधार पर न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम हम देखेंगे। अब न्यूटन के इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को वैश्विक क्यों कहा गया है, पहले ये देखते हैं कि विश्व के कोई भी दो पिंड चाहे वो कहीं भी हो, उनके बीच एक दूसरे को आकर्षित करने वाला एक बल क्रियाशील होता ही है। चाहे पिंड कहीं पर भी हो और किसी भी अवस्था में या किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, हर दो पिंडों के बीच में एक बल क्रियाशील होता ही है और इसीलिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। यह बल जो दो पिंडों के बीच जो बल कार्यरत हो रहा है, यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी यदि अगर दो पिंड यहाँ पर है, कोई भी दो पिंड, तो उन दो पिंडों का जो भी द्रव्यमान होगा, सपोज अगर ये पिंड है इसका m1 द्रव्यमान है और इस पिंड का m2 द्रव्यमान है, तो इन दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल
और उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। इन दोनों के बीच अगर दूरी r है तो आप देखिए यहाँ पर इनका गुणनफल दिया हुआ है, दो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल दिया है और उनके बीच की दूरी का वर्ग दिया हुआ है ना। तो यह दोबारा एक बार पढ़ते हैं, यह बल कौन सा बल, तो दो पिंडों के बीच का जो बल है, दो पिंडों के बीच में जो कार्यरत बल है, यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 गुना m2 के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग यानी कि r वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसे आपने ध्यान में रखना है। ये जो सूत्र यहाँ पर मैंने बताया है आपको, ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसे पूछा जाएगा। F यानी कि बल समानुपाती है किसके, m1 गुना m2 के, और प्रतिलोमानुपाती है किसके, r वर्ग के। जब प्रतिलोमानु शब्द आता है तो वो संज्ञा या वो जो टर्म है वो बट्टे में रहता है, ध्यान दें। अब वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम जिसको हमने देखा अभी कि दो पिंडों के बीच में जो बल कार्यरत होता है, यह बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये अभी अभी हमने देखा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी सूत्र को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो चिन्ह है समानुपाती का उसे निकाल कर वहाँ पे बराबर का चिन्ह डाला है, और समानुपाती का चिन्ह निकालते ही यहाँ पर G, कैपिटल G नामक स्थिरांक लिखा है। तो इस कैपिटल G को कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्व स्थिरांक को वैश्विक गुरुत्व स्थिरांक भी कहा जाता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे विश्व में सर्वत्र सभी द्रव्य कणों पर लागू होता है, इसलिए इसे वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसे हमने अभी अभी यहाँ पर देखा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, तो कोई भी दो पिंड और उन दो पिंडों के बीच कार्यरत बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ये बहुत शब्द इम्पोर्टेंट है, समानुपाती, और उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का, इसे इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है सूत्र के जरिए। इस नियम को वैश्विक नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में के जितने भी कण हैं, द्रव्य कण हैं, उन द्रव्य कणों पर यह नियम लागू पड़ता है, इसलिए इसे वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है, तो गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल G। अब थोड़ा सा गुरुत्वीय स्थिरांक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि G, इसका मतलब क्या है, दोबारा एक बार सूत्र परिभाषा देखते हैं, नियम देखते हैं। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो, तो इन पिंडों के बीच जो क्रियाशील गुरुत्व बल यानी कि F है, उसे आप सूत्र के जरिए कैसे लिखोगे, F समानुपाती m1 m2 बटे में r स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं इसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह अगर हमने निकाल दिया तो उसे हम
गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर सूत्र हो गया हमारा F बराबर जी क्या है कैपिटल जी, गुरुत्वीय स्थिरांक जी गुना m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर या r का वर्ग। कहीं कहीं किताबों में r की जगह d यानी कि डिस्टेंस भी लिखा गया है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, वो भी सही है। कहीं कहीं r की जगह d लिखा गया है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है। कहीं कहीं r की जगह d लिखा हुआ है, ध्यान में रखें। ठीक है, तो r और d दोनों भी सेम है, अलग नहीं है। तो ऐसे हालात में ये जो आपका यहाँ पर g है, ये जो सूत्र है आपका, इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। g हमने यहाँ लिखा, ये g को हमने यहीं पे रखा और ये जो r है ये यहाँ पे गुना में चला गया और बटे में क्या आ गया, m1 और m2। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो g का अगर मान ज्ञात करना हो तो आपको यहाँ पर इस तरह का सूत्र लिखना पड़ेगा। इसी सूत्र को हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया है। अब आगे देखो कि जो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक है उसकी एसआई प्रणाली में इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुना मीटर का वर्ग बट्टे किलोग्राम का वर्ग। अब ये सूत्र कहाँ से आया, ये इकाई कहाँ से आई, देखो बहुत मज़े की बात है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी के ज़रिए हम इकाई लिखेंगे। तो F क्या है, बल। एसआई प्रणाली में F यानी कि बल की इकाई क्या है, न्यूटन हो गया। R यानी कि डिस्टेंस, दो पिंडों के बीच का अंतर, अंतर हमेशा मीटर सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नापा जाता है। तो यहाँ पर जो है मीटर में नापा गया है, इसलिए R का वर्ग है, इसलिए मीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, बटे में m1 गुना m2, m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमेशा ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है, इसलिए यहाँ पर m1 और m2 है और हम एसआई प्रणाली की बात कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान किस में नापेंगे हम लोग, किलोग्राम में। तो किलोग्राम गुना किलोग्राम यानी कि किलोग्राम का वर्ग। देखा, आ गया हमारी इकाई आ गई। तो इस तरह से इकाई को ध्यान में रखना है। तो एसआई प्रणाली में गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है, एसआई प्रणाली में गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग। उसी प्रकार से सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या है, डाइन सेंटीमीटर का वर्ग प्रति ग्राम वर्ग। याद रखो, जैसे बल की इकाई एसआई प्रणाली में न्यूटन है, न्यूटन है, वैसे ही सीजीएस प्रणाली में डाइन है। ये हमने 8वीं और 9वीं कक्षा में पहले से ही पढ़ा हुआ है। इसलिए सीजीएस प्रणाली में गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है, डाइन सेंटीमीटर वर्ग प्रति ग्राम वर्ग। ये जितना भी मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके या चौकट में लगा के दे रही हूँ, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ मैंने दोबारा यहाँ पर आपको एसआई प्रणाली की में गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई लिख कर दी है और सीजीएस प्रणाली में भी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई लिख कर दी है।
जो पहले हमने यहाँ पर देखा था कि जी का मान यदि हम या जी का सूत्र यदि हम ऐसे लिखें तो जी का मान कितना आएगा। तो जी का अगर हमने ये सूत्र लिखा तो हमारा जी का मान कितना आएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ये वैश्विक स्थिरांक है। हर जगह पर जहाँ जहाँ जी का मान लिखना है आपको, वहाँ वहाँ आप यही लिखोगे, यही है जी का मान। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पूरे पाठ में जहाँ जहाँ आपको जी का मान लिखने के लिए कहा जाएगा, वहाँ वहाँ आप जी का मान यही लिखोगे। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है यहाँ पर, -11 ध्यान रखना, -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। 6.67 इंटू 10⁻11। रेस टू मतलब क्या, हर उसके घातांक में -11 है। 10 का घात कितना है, -11 ऋण 11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। इसे ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के रखो। हर जगह पर जहाँ जहाँ आपको गणित में जी का मान पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ अपने। इसके आगे हम देखेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। आप जानते हो कि पृथ्वी के आसपास के सभी पिंडों पर पृथ्वी अपना बल प्रयुक्त करती है, और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर जब बल प्रयुक्त होता है तो उस बल के कारण उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करते हैं तो उस पिंड की गति में परिवर्तन आता है, या उस पिंड के वेग में परिवर्तन आता है। पिंड के वेग में परिवर्तन आना यानी कि पिंड में त्वरण का निर्माण होना। यानी जब भी हम किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करते हैं तो हम उस पिंड पर त्वरण उत्पन्न कर रहे होते हैं। इस नियम के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। अगर हम बाहर से बल प्रयुक्त करते हैं तो पिंड में त्वरण निर्माण होता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसके कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, और ऐसे त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। देखो दोबारा एक बार मैं आपको बता दूं, किसी पिंड पर जब हम बल प्रयुक्त करते हैं तो उस पिंड का वेग जो है उसमें परिवर्तन आता है, और वेग में परिवर्तन आने का अर्थ ही है त्वरण। पर यदि किसी पिंड पर ये जो बल हम प्रयुक्त कर रहे हैं, ये बल अगर गुरुत्वीय बल हो, पृथ्वी के जरिए दिया गया गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण यदि पिंड के वेग में परिवर्तन आ रहा हो तो उस परिवर्तन के कारण निर्माण होने वाले त्वरण को हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। और ये गुरुत्वीय त्वरण अंग्रेजी जी अक्षर से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके लिए। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कैपिटल जी के बारे में। तो कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक है, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। दो अलग बातें हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात
क्षैतिज के लंबवत दिशा में होती है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है और कौन से घटक है जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन लाते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान क्या होता है। पहले दिखे हुए स्लाइड्स के अनुसार मैंने आपको बताया था कि बल जो है गुरुत्व बल, उस गुरुत्व बल का सूत्र क्या था, F बराबर जी यानी कैपिटल जी, जिसको हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थिरांक, या मैं आपको पहले जैसे लिख कर दिया था वैसे लिख के बता दूं, F बराबर जी m1 m2 बट्टे r का वर्ग। याद आ रहा है, अभी अभी हमने सीखा है। तो यहाँ पर इसी सूत्र को हमने इस प्रकार से लिखा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये जो मेरा m था इधर ना, इस वाले m को हमने मिटा दिया और उसको हमने लिखा कैपिटल M। इसको थोड़ा दोबारा देखिए, सॉरी, F बराबर G m1 m2 बट्टे r का वर्ग। याद आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर जो ये हमारा m है इसे हम मिटा देते यहाँ से और इसे हम दूसरे कलर्स के ज़रिए लिखते हैं। कैपिटल M। यहाँ पर कैपिटल M किसके लिए है, तो यहाँ पर कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान। हमने बस इसमें थोड़े चेंजेस किए, वही सूत्र है, सूत्र बदला नहीं है। सिर्फ m1 की जगह मैंने कैपिटल M लिखा है और m2 की जगह हमने सिर्फ स्मॉल m लिखा है। ये आपका स्मॉल m है। ये आपका स्मॉल m है, ठीक है। ये देखिए आपका सूत्र यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप लोग, वेरी गुड। अब ये हो गया एक सूत्र। दूसरा यहाँ पे देखिए, इस सूत्र की तरफ, सॉरी ये नहीं, इस सूत्र की तरफ दिए, ये क्या है, बल बराबर नॉर्मल, आपका बल का सूत्र क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। याद है, पहले भी हमने इसको सीख चुके हैं। यहाँ पर इस त्वरण की जगह, ए की जगह हम लिख रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी, इसलिए F बराबर m गुना जी। आ गया सूत्र आपका ये। तो ये दोनों टर्म कहाँ से आए, आपको क्लियर हो गए, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ का जो आपका ये F है, इस F के जगह हम ये mg लिखेंगे। F का मूल्य क्या लिखेंगे, mg। तो हमने कुछ ऐसा लिखा। मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मेरा पहला सूत्र क्या था, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m बटे r का वर्ग। ये एक है। उसकी बाद ये तो मेरा गुरुत्वीय बल का सूत्र है। उसके बाद जो नॉर्मल बल होता है, कोई भी बल, F का और एक सूत्र है जो है F बराबर ma। यहाँ पर a की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, स्मॉल g लिखने वाली हूँ। क्यों, a मतलब त्वरण और स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है, मतलब कोई मूल्य चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अक्षर बदले हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस f में इस f का मूल्य भर देती हूँ, f में मूल्य भर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बट्टे r का वर्ग। ठीक है, मैंने f में मूल्य भर दिया, उसका मूल्य क्या है, mg। अब यहाँ का m और यहाँ का m कट हो गया, बचा क्या, g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे r का वर्ग। ये हमारा सूत्र, यहाँ पर मूल्य बच गया। यहाँ तक समझ में आई सबको बात। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए, अब ये कहाँ से आया, समझ में आ गया ना आपको। हमने सॉरी, ये नहीं, ये कहाँ से आया समझ में आ गया आपको। ठीक है, g स्मॉल g बराबर g यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक गुना m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान बट्टे r वर्ग। अब यहाँ पर स्मॉल r वर्ग लिखा है, लेकिन यहाँ का जो स्मॉल r वर्ग है या r जो है, स्मॉल r जो है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे कैपिटल R, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कैपिटल R। तो इसी सूत्र को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे और हम लिखेंगे इसे, ये देखिए, स्मॉल g बराबर gm बट्टे r वर्ग। ये कब लिख रहे हैं हम, जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने अपने नोटबुक में स्टार लगा कर लिखना है। ये सूत्र आगे जाकर आपको बहुत बार इस्तेमाल करना है। स्मॉल g की जो इकाई होती है वो देखिए यहाँ पर लिख कर दी है आपको। स्मॉल g की इकाई है SI प्रणाली में मीटर पर सेकंड वर्ग। इसका ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर मूल्य भर दो, आपको अपने मूल्य भर देना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 गुना 10 का 24वां घात किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि r है 6.4 गुना 10 का 6वां घात मीटर। इन मूल्यों को आपने इस समीकरण में भर देना है, और मूल्यों को समीकरण में भरने के बाद ये देखिए, इस तरह से आप मूल्यों को समीकरण में भरने के बाद आपका g का मान कितना आया है, 9.77 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। मुझे पता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको मैं ये सब कुछ एक बार अच्छे से नोट्स में लिख कर दे देने वाली हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसी वक्त। बस आप वीडियो को शांति से देखो, और मैं आपको किताब का भी स्क्रीनशॉट भेजने वाली हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है, ये जो भी हमने हल किया है, स्पष्ट किया है, ये पूरा स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बस इतना समझ लो कि आपने g का मान ज्ञात कर लिया। ये g क्या है, स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना है, 9.77 मीटर पर सेकंड का वर्ग। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूँ, हमने 2 g यहाँ पे पढ़े हैं, और दोनों g यानी कैपिटल G और स्मॉल g, दोनों g का जो मान है, ये मान वैश्विक है, यानी कि पूरे विश्व में यही मान कैपिटल G का और स्मॉल g का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल G का मान मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, और ये स्मॉल g का मान है 9.77 मीटर पर सेकंड वर्ग। अब हम आगे देखेंगे कि इस g के मान पर कौन से घटक परिणाम करते हैं। ये हम अगले क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए आप जो भी कुछ अभी तक पढ़ाया है उसे आप दोबारा एक बार अच्छे से दोहराव कर